हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी पोंचो बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। पीछे की तरफ से ये एकदम गोल है और आगे की तरफ से ऐसे ये तिकोने शेप में है। तो आप इसको दोनों तरफ से बहुत आसानी से कान्हा जी को पहना सकते हैं। पोंचो को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से पोंचो बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से इसको बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप पोंचो से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सा कान्हा जी के लिए पोंचो बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए येलो कलर का ऊन ले लिया है। ये जो ऊन है ना वो थोड़ा पतला वाला था, इसीलिए मैंने इसको डबल करके यूज़ किया है। अगर आप मोटा ऊन यूज़ कर रहे हैं तो उसको सिंगल ही रखें। और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। तो चलिए अब हम कान्हा जी के लिए पोंचो बनाना शुरू करते हैं। अब हम चेन बनाएंगे। तो चेन बनाने के लिए पहले हमें देखिए इस तरीके से लूप बनाना है। अब हम लूप के अंदर ऐसे क्रोशिया को डालेंगे और ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालते हुए हुक में फंसाकर लूप में से निकाल लेंगे। तो ये यहाँ पर लॉक हो गया। फिर से हम ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालेंगे, हुक में फंसाकर लूप में से निकाल लेंगे। तो ये यहाँ पर एक चेन बन गई है। ऐसे ही हम फिर से देखिए ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालेंगे और लूप में से निकाल लेंगे, दूसरी चेन बन गई। इसी तरीके से हमें चेन बना लेनी है। हमने टोटल 16 चेन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें कट करके निकाल देना है। तो बिल्कुल पास से नहीं, थोड़ा सा छोड़कर फिर हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम इसको आपस में स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट करेंगे। तो देखिए जो लास्ट वाली चेन है उसके अंदर हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो हमें इस वाले फंदे को इसमें से निकाल देना है। ये देखिए बहुत आसानी से निकल गया और हमने इसको स्लिप स्टिच लगा दिया। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब जहां से हमने ये 3 चेन बनाई है उसी में से हम एक बार डबल क्रोशिया भी बनाएंगे। तो पहले देखिए हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और उसी चेन में डालना है जहां से हमने ये 3 चेन बनाए थे और क्रोशिया में ऊन को फंसाकर ऐसे निकाल लेना है। अब क्रोशिया में 3 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से ये डबल क्रोशिया बन गई। अब इसके आगे की 7 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे की 7 चेन में हमने देखिए एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब 8वीं चेन में हमें एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ये 8वीं चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको निकाल कर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी चेन में से हम एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 7 चेन बची हैं, तो उसमें भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। इधर भी हमने देखिए 7 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली। अब ये जो शुरू में हमने पहले 3 चेन बनाई थी और उसी में से एक बार डबल क्रोशिया बनाई थी, उसी वाले चेन में से हमें एक बार और डबल क्रोशिया बना लेनी है। अब यहाँ पे जो 3 चेन शुरू में हमने बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। देखिए 2 फंदे हो गए, तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल लेंगे। तो ये यहाँ पर लॉक हो गया। अब आप देख सकते हैं इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और जहाँ से हमने ये 3 चेन बनाई है उसी में से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ सेंटर तक, जहाँ तक हमने एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाई थी, वहां तक हर एक चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए यहाँ से सेंटर तक हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली। अब इधर की तरफ जो सेंटर है वहां पे जैसे हमने पहली वाली लाइन में एक ही चेन में से डबल क्रोशिया 2 बार बनाई थी, उसी तरीके से इस वाली लाइन में भी बिल्कुल बीच वाली चेन में से हम एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है।
इधर की तरफ से भी हमने देखिए हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली। अब फिर से यहाँ सेंटर में जैसे हमने 3 चेन बनाई थी और उसी में से एक डबल क्रोशिया बनाई थी, वहीं पे हमें फिर से एक बार ये डबल क्रोशिया बनानी है। और ये जो 3 चेन बनाई थी हमने, तो इसके ऊपर वाली चेन में जो पहली चेन है उसमें डालेंगे हम क्रोशिया को, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए, तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल कर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से इसका शेप बनता जाएगा। आगे की तरफ से ये तिकोने शेप में हो जाएगा और पीछे की तरफ से ये गोल शेप में हो जाएगा। अब ऐसे ही हमें फिर से 3 चेन बनानी है और जिसमें से हमने चेन बनाई है वहीं से हमें एक बार ये डबल क्रोशिया और बना लेनी है। अब यहां से लेकर यहां सेंटर तक हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और बीच में जैसे हमने 2 लाइन में पिछले वाले किया था कि एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाई थी, तो वहीं पर आकर बीच में हमें फिर से एक चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। अगर आपको ऐसे चेन गिनने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको देखिए ऐसे बीचों बीच से मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पीछे की तरफ भी सेंटर यहाँ पे आ जाएगा और इधर की तरफ से सेंटर हमें पता ही है कि जहाँ से हमने चेन शुरू की है वही सेंटर है। इस तरीके से अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हर एक चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो सेंटर है यहाँ पे हमें एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। फिर यहाँ से लेकर आगे तक हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और जहाँ से हमने ये 3 चेन बनाई थी उसी में से एक बार डबल क्रोशिया बनाकर स्लिप स्टिच लगाकर हमें इसको लॉक कर लेना है। ऐसे ही हमें टोटल 2 लाइन और बना लेनी है। 2 लाइन और बनाकर कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं पोंचो का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें यहीं पे इसको लॉक करना है, तो पहले हम इसको ढीला कर लेंगे और ढीला करने के बाद ऊन को हमें इसमें से निकालना है और टाइट कर लेना है यहीं पे। अब देखिए हमने ये वाइट कलर का ऊन ले लिया है और जहाँ से हमने इसको लॉक किया था उसी चेन में हमें फिर से क्रोशिया को डालना है और ऊन को इसमें से निकाल लेना है और नॉट लगाकर हम इसको यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। अब जहाँ से हमने ऊन को जॉइंट किया है उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। इसको हमें ढीला कर लेना है, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा ढीला करेंगे। फिर से देखिए हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल कर ढीला कर लेना है। इस तरीके से 2 बार हो गया। फिर से हम एक बार क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसी चेन में डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल कर ढीला कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने टोटल 3 बार ऊन को क्रोशिया में लपेटा है। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। अब हम एक चेन बनाएंगे और ये यहीं पर लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये एक पफ बन गया। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में डालना है, ऊन को फंसाकर ऐसे निकाल कर ढीला कर लेना है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा नहीं ढीला करेंगे, हम बराबर रखेंगे। फिर से देखिए हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी में से निकाल कर ढीला करना है। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसी में से निकाल कर ढीला कर लेंगे। हमने देखिए टोटल 3 बार ऊन को निकाला है इस चेन में से। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है इस तरीके से। अब हम एक चेन बनाकर इसको भी यहीं पे लॉक कर लेंगे। तो देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर से हमें 3 चेन बनानी है, 2 और ये 3। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में हमें डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल कर ढीला कर लेना है। फिर से ऐसे ही हम इसको 3 बार निकालेंगे चेन में से ऊन को। 3 बार निकालने के बाद अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन सारे फंदों के बीच से निकालना है। अब एक चेन बनाकर हम इसको लॉक कर लेंगे। अगर आप चाहें तो एक एक चेन की गैपिंग छोड़कर भी ऐसे पफ बना सकते हैं या फिर हर एक चेन में एक एक बार भी ऐसे पफ बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर सकते हैं। चारों तरफ से हमने देखिए हर एक चेन में एक एक बार पफ बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ आगे की तरफ से जहाँ से हमने शुरुआत की थी तो हमने ये 3 चेन बनाए हुआ है जैसा कि हमने हर एक पफ के बाद बनाया था। अब जहाँ से हमने पहला वाला पफ बनाया था उसी में से हमें एक बार और पफ बना लेना है। पफ बनाकर लॉक करने के बाद अब यहाँ पे जो हमने 3 चेन बनाई थी पहले वाले पफ में, तो उसके पहले वाले चेन में हमें देखिए ऐसे क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हो जाएंगे तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल कर ऐसे स्लिप स्टिच लगा देंगे। तो देखिए ये यहाँ पर लॉक हो गया है। अब एक फंदा बचा है, हम इसको भी ऐसे ढीला करके ऊन को निकाल कर यहीं पे लॉक कर लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सा पोंचो बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरा बनाया हुआ ये पोंचो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।